नमस्कार दोस्तों, अल्द्रो एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम VMOU जून 2026 परीक्षा के लिए आपके सब्जेक्ट MASO 03 यानी भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक जबरदस्त क्रैश कोर्स क्लास करने वाले हैं। आज हम सेक्शन A के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे और आपके अच्छे नंबर पक्के करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए या इससे आपका क्या अभिप्राय है। और दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2019, जून 2017, 2022, 2015, 2023, 2021, 2018। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है से, तो रट ही लीजिएगा। तो चलिए इसका जवाब समझते हैं। नातेदारी का सीधा सा मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो या तो खून के रिश्ते से जुड़े हैं जैसे माता पिता और बच्चे, या फिर शादी के बंधन से जुड़े हैं जैसे पति पत्नी। यही सामाजिक संबंध नातेदारी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, नगर या नगरीय समाज को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, यह सवाल भी देखिए कितनी बार परीक्षा में आ चुका है। दिसंबर 2021, 2023, जून 2022, 2015, 2018, 2016। इसे भी ध्यान से समझिएगा। तो नगरीय समाज क्या है? इसको आप ऐसे समझिए कि ये स्वैच्छिक संगठनों का एक मंच है। मतलब लोग अपनी मर्जी से कुछ कॉमन इंटरेस्ट या मूल्यों के लिए एक साथ आते हैं। ये परिवार और राज्य दोनों से अलग होता है, जैसे कोई क्लब या कोई NGO। प्रश्न संख्या 3, जाति को परिभाषित कीजिए। ये भारतीय समाज का एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और देखिए, यह भी कई बार पूछा गया है। 2016, 2019, 2015, 2023, 2017। तो चलिए समझते हैं। जाति को एक बंद समूह कहा जाता है। बंद क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्थिति जन्म से तय होती है। उसका पेशा क्या होगा और वो शादी किस समूह में करेगा, या सब पहले से ही निश्चित होता है। इसमें बदलाव बहुत मुश्किल होता है। अगला सवाल, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन यानी भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण या किताब किसने लिखी है? दोस्तों, किताबों और उनके लेखकों से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। और ये सवाल भी 2019, 2021, 2017, 2015 और 2022 में आ चुका है। और इसका सही जवाब है योगेंद्र सिंह। याद रखिएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं योगेंद्र सिंह। ये नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 5 है, निजीकरण को परिभाषित कीजिए या समझाइए। ये भी एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो कई बार एग्जाम में दिखा है। जैसे 2017, 2019, 2015, 2016 और हाल ही में जून 2024 में भी। निजीकरण को समझना बहुत आसान है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपने कारखानों या कंपनियों का मालिकाना हक और कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों या लोगों को बेच देती है। इसी को हम प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण कहते हैं। दोस्तों, एक मिनट रुकिए। अगर आप इस परीक्षा में 75% से भी ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई ये पूरी PDF गाइड अभी डाउनलोड करें। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसे मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, एकाकी परिवार को परिभाषित कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2021, 2017, 2024 और 2019 में पूछा गया है। एकाकी परिवार, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, बहुत सरल है। इसमें सिर्फ पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। आज के समय में शहरों में ऐसे परिवार ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ये सवाल भी 3 बार रिपीट हुआ है, दिसंबर 2016, 2017 और 2018 में। आधुनिकीकरण की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, लोगों में एक नई मनोवैज्ञानिक चेतना का आना, मतलब सोचने का तरीका बदलना। और दूसरी, वैज्ञानिक खोजों और टेक्नोलॉजी को ज्यादा महत्व देना। यही मॉडर्नाइजेशन की पहचान है। प्रश्न संख्या 8, संयुक्त परिवार से आपका क्या आशय है? ये सवाल भी देखिए, 2019, 2015 और 2023 में आ चुका है।
ये भारतीय समाज की एक पारंपरिक पहचान है। संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें कई पीढ़ियों के लोग जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। उनकी रसोई एक होती है और संपत्ति भी सबकी साझी होती है। अगला प्रश्न है सामाजिक वर्ग को परिभाषित कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो 2016, 2022 और 2023 में पूछा गया है। सामाजिक वर्ग जाति से अलग होता है। ये जन्म पर आधारित नहीं होता। ये लोगों का ऐसा समूह है जो शिक्षा, आय या पेशे जैसे किसी भी आधार पर बनता है और जिनकी सामाजिक स्थिति दूसरे समूहों से अलग यानी ऊंची या नीची होती है। प्रश्न संख्या 10 सांप्रदायिक तनाव क्या है? ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये लगातार पूछा जा रहा है। 2022 और 2023 में ये सवाल आया है। सांप्रदायिक तनाव का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा धर्मों के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है। उनके बीच नफरत और अलगाव की भावना पैदा हो जाती है जो समाज के लिए बहुत खतरनाक है। अगला प्रश्न है नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी 2016, 2020 और 2018 में पूछा जा चुका है। चलिए इसे समझते हैं। नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन एक प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि गांवों से लोग शहरों की तरफ आते हैं जिससे गांवों की आबादी का प्रतिशत कम होता है और शहरों की आबादी, उनका आकार और घनत्व तेजी से बढ़ता है। प्रश्न संख्या 12 सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। ये सोशियोलॉजी का एक कोर कॉन्सेप्ट है और ये भी 2020, 2018 और 2024 में आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन का सीधा सा मतलब है समाज के ढांचे में बदलाव, यानी हमारे सामाजिक रिश्तों, संस्थाओं और व्यवहार के तरीकों में जो बदलाव आता है उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है स्त्रीकरण या सामाजिक स्तरीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? ये भी एक जरूरी सवाल है जो 2021, 2017 और 2018 में पूछा गया। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब है समाज का अलग अलग परतों या श्रेणियों में बंटवारा। इसको आप एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं जहां कुछ समूह ऊपर होते हैं और कुछ नीचे, यानी समाज में ऊंच नीच का विभाजन ही स्तरीकरण है। प्रश्न 14 वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। ग्लोबलाइजेशन ये तो आज के समय का सबसे हॉट टॉपिक है और एग्जाम में भी ये 2023, 2018 और 2022 में पूछा गया है। वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के अलग अलग देशों और लोगों का एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर हो जाना। टेक्नोलॉजी की वजह से अब समय और दूरी कोई मायने नहीं रखती और पूरी दुनिया एक गांव की तरह जुड़ गई है। प्रश्न संख्या 15 जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है और ये भी 2023, 2015 और 2022 में आया है। इसका सीधा सा जवाब हैनिसफील्ड और डलमैन। इन दो समाजशास्त्रियों ने ये सिद्धांत दिया था कि जाति की उत्पत्ति अलग अलग पेशों या व्यवसायों से हुई है। तो नाम याद रखिए, हैनिसफील्ड और डलमैन। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी, सिर्फ MA SO03 ही नहीं बल्कि आपके सभी MA सोशियोलॉजी के विषयों जैसे MA SO01, 02, 04 और बाकी सभी के प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। प्रश्न 16 है धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2023, 2024 और 2022 में पूछा गया है। धर्मनिरपेक्षीकरण या सेक्युलराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें समाज पर से धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब लोग अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक फैसले धर्म के आधार पर नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान के आधार पर लेने लगते हैं। प्रश्न 17 प्रभु जाति को परिभाषित कीजिए। यह कॉन्सेप्ट MN श्रीनिवास ने दिया था और यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो 2022, 2019 और 2016 में आया है। श्रीनिवास के अनुसार किसी गांव या क्षेत्र में प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट वो होती है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो और जाति व्यवस्था में उसकी स्थिति बहुत ज्यादा नीची न हो। ऐसी जाति का गांव में राजनीतिक और आर्थिक दबदबा होता है। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह के कोई 2 या 3 उद्देश्य बताइए। यह सवाल भी 2017, 2019 और 2016 में पूछा गया है। हिंदू विवाह के 3 मुख्य उद्देश्य माने गए हैं।
पहला है धर्म यानी धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करना। दूसरा है प्रजा यानी संतान पैदा करके वंश को आगे बढ़ाना। और तीसरा है रत यानी यौन सुख की प्राप्ति। प्रश्न 19 लैंगिक असमानता को परिभाषित कीजिए। ये भी एक बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 2022 और 2023 में पूछा गया। लैंगिक असमानता का मतलब है लिंग के आधार पर पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव करना। ये भेदभाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर और अधिकार नहीं मिलते। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है विसंस्कृतिकरण क्या है? ये भी 2022 और 2023 में पूछा गया एक नया और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। विसंस्कृतिकरण संस्कृतिकरण का उल्टा है। इसमें क्या होता है कि जो उच्च जातियां हैं वो अपने पारंपरिक भारतीय रीति रिवाजों को छोड़कर पश्चिमी जीवन शैली को अपनाने लगती हैं। इसी प्रक्रिया को विसंस्कृतिकरण कहते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की क्रैश कोर्स क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। अलध्रुव एकेडमी की तरफ से आप सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हां, पीडीएफ गाइड के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक।